हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का। नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम देखेंगे डीसी जनरेटर के न्यूमेरिकल्स या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? जिसके ऑप्शंस है ए आर्मेचर कोर, ऑप्शन बी ब्रश, ऑप्शन सी कम्यूटेटर रेजर या ऑप्शन डी कम्यूटेटर खंड। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कम्यूटेटर रेजर। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस जनरेटर? जनरेटर का क्या नाम होता है? जो ये चित्र दिया गया है, जिसके ऑप्शंस है डिफरेंशियल लॉन्ग शन कंपाउंड, डिफरेंशियल शॉर्ट शन कंपाउंड, क्यूमुलेटिव लॉन्ग शन कंपाउंड या ऑप्शन डी क्यूमुलेटिव शॉर्ट शन कंपाउंड। जिसका सही आंसर हो जाएगा ए डिफरेंशियल लॉन्ग शन कंपाउंड। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है, विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन डीसी जनरेटर? जिसके ऑप्शंस है ए क्रॉक स्क्रू रूल, ऑप्शन बी राइट हैंड पाम रूल, ऑप्शन सी लेफ्ट हैंड रूल और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है, विच फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द जनरेटेड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर? डीसी जनरेटर में ईएमएफ गणना करने के लिए कौन से सूत्र का प्रयोग किया जाता है? जिसके ऑप्शन ए है 5ZN/60, ऑप्शन बी 5ZNA/60P, ऑप्शन सी 5ZNP/60A, ऑप्शन डी है 5ZNP/65A। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 5ZNP/60A। Z नंबर ऑफ कंडक्टर है, चालकों की संख्या होगी, चालकों की संख्या होगी की संख्या। ठीक है, वहीं N जो है नंबर ऑफ टर्न्स होगा। ठीक है, P जो है नंबर ऑफ पोल्स होंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ए जो है पैरेलल पाथ्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जिसमें दो तरह की वाइंडिंग होती है, उन दो तरह की वाइंडिंग को ये रिप्रेजेंट करेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है, ईएमएफ गणना करने के लिए क्या सूत्र का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, जिसके ऑप्शन है E = V/IA × RA, ऑप्शन बी है EB = V × IARA, ऑप्शन सी = V - IARA या ऑप्शन डी = V + IARA। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी V - IARA। ओके, जहाँ पे IA आर्मेचर करंट होगा, RA जो है रेजिस्टेंस हो जाएगा अक्रॉस आर्मेचर। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है कि एक्स के रूप में चिन्हित इस भाग का क्या नाम है? जिसके ऑप्शन है ए पोल टिप, बी पोल कॉयल, सी पोल कोर या ऑप्शन डी पोल शू। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पोल शू। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा है कि जो जनरेटर यहाँ पर चित्र में दिया गया है, उस जनरेटर का क्या नाम है? जिसके ऑप्शन हो जाएंगे शंट जनरेटर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सीरीज जनरेटर, ऑप्शन सी कंपाउंड जनरेटर या सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है कि जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? जिसके ऑप्शन है ए हीट, ऑप्शन बी काइनेटिक, ऑप्शन सी केमिकल या ऑप्शन डी मैकेनिकल। ओके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मैकेनिकल। ओके, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर? डीसी जनरेटर की वर्किंग का सिद्धांत क्या होता है? जिसका पहला ऑप्शन है कॉर्क स्क्रू रूल, ऑप्शन बी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ऑप्शन सी है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल या ऑप्शन डी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ? गतिशील रूप में प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या होगा? ऑप्शन ए है BLV वोल्ट, ऑप्शन बी BL sin थीटा, ऑप्शन सी BLV sin थीटा या ऑप्शन डी BLV cos थीटा। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी BLV sin थीटा। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है, विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? कौन से नियम के द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं? जिसके ऑप्शन है ए कॉर्क स्क्रू रूल, ऑप्शन बी राइट हैंड पाम रूल, ऑप्शन सी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या ऑप्शन डी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है, डीसी जनरेटर के इस भाग का क्या नाम है? ये जो आपको डायग्राम गिवन है उसका नाम क्या है पूछा गया है। जिसके ऑप्शन है ए स्टेटर, ऑप्शन बी पोल कोर, ऑप्शन सी पोल शू या ऑप्शन डी योक और फ्रेम। जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी योक और फ्रेम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है, हाउ मैनी पैरेलल पाथ्स इन डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग ऑफ 4 पोल डीसी जनरेटर? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 12। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 8। डुप्लेक्स में n = 2 हो जाएगी, n = 2। डुप्लेक्स चूँकि लैप वाइंडिंग होती है और लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पोल्स = नंबर ऑफ पाथ होता है, नंबर ऑफ पोल्स = नंबर पाथ होता है। पोल्स की संख्या हमारी कितनी है? 4। और हमारा जो वाइंडिंग का टाइप होता है वो ड्यूप्लेक्स है। सिम्प्लेक्स के लिए वाइंडिंग टाइप 1 लेंगे, n = 1 लेंगे, वहीं पर ड्यूप्लेक्स के लिए 2 लेंगे, तो 4 × 2 = 8। ओके, आगे बढ़ते हैं।
आगे पूछा गया है जनरेटर किस भाग का नाम बताइए, जिसके ऑप्शन है ए साइड एंड प्लेट्स, ऑप्शन बी पोल टू लैमिनेशन, ऑप्शन सी कम्यूटेटर सेगमेंट, या ऑप्शन डी आर्मेचर कोर लैमिनेशन। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्मेचर कोर लैमिनेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े हुए होते हैं। ओके, इंटरपोल के बारे में बात किया गया है, जिसके ऑप्शन है ए सीरीज विद आर्मेचर, ऑप्शन बी पैरेलल विद आर्मेचर, ऑप्शन सी इन सीरीज विद शंट फील्ड, या ऑप्शन डी इन पैरेलल विद शंट फील्ड। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इन सीरीज विद आर्मेचर। ओके, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इन द सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। एक स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्यों होती है। जिसके ऑप्शन है ए टू बिल्ड अप द वोल्टेज, ऑप्शन बी रिड्यूस द फील्ड करंट, या ऑप्शन सी आर्मेचर करंट, रिड्यूस द आर्मेचर करंट। जिसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्ड अप द वोल्टेज। वोल्टेज का निर्माण करने के लिए रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की जरूरत पड़ती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मशीनों में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। उन 2 पॉइंट्स का नाम बताएं जो मेजर करता है कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस को। ओके, जिसके ऑप्शन है रेजिस्टेंस बिटवीन अपोजिट ब्रशेस, ऑप्शन बी रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर रेजर, ऑप्शन सी रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर, और ऑप्शन डी रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड आर्मेचर कंडक्टर्स। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है विच वोल्टेज ड्रॉप इज इंडिकेट द पोर्शन मार्क्ड एज एक्स। यहाँ पर जो कर्व गिवन है हमको लोड करंट के बीच में और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में IL और टर्मिनल वोल्टेज VT के बीच में कर्व गिवन है। ठीक है, यहाँ पर ये दो एक रेफरेंस पॉइंट है और इसके बीच में ये जो कर्व गिवन है इसके बीच का ये जो पॉइंट है वो क्या कहलाता है। जिसके ऑप्शन है ए फुल लोड वोल्टेज ड्रॉप, ऑप्शन बी आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, ऑप्शन सी आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, या ऑप्शन डी शंट फील्ड वोल्टेज ड्रॉप। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ कंपाउंड जनरेटर इफ द शंट फील्ड इज कनेक्टेड इन द पैरेलल विद आर्मेचर। कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या होगा यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ वो समांतर में जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए है लॉन्ग शंट कंपाउंड, ऑप्शन बी क्यूमुलेटिव कंपाउंड, ऑप्शन सी डिफरेंशियल कंपाउंड, या ऑप्शन डी शॉर्ट शंट कंपाउंड। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शॉर्ट शंट कंपाउंड। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है वाई द आर्मेचर कोर ऑफ डीसी जनरेटर इज लैमिनेटेड। क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर को लैमिनेटेड बनाया जाता है। ऑप्शन ए है रिड्यूस द कॉपर लॉस, ऑप्शन बी है रिड्यूस द फ्रिक्शन लॉस, ऑप्शन सी है रिड्यूस द हिस्टेरेसिस लॉस, या ऑप्शन डी रिड्यूस द ईडी करंट लॉस। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ईडी करंट लॉस, रिड्यूस द ईडी करंट लॉस। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है वाई द आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ डीसी जनरेटर इज वेरी लो। डीसी जनरेटर में आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत कम क्यों होता है। जिसके ऑप्शन है रिड्यूस आर्मेचर करंट, ऑप्शन बी रिड्यूस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, ऑप्शन सी आर्मेचर रन द आर्मेचर विद लेस वेट, और ऑप्शन डी रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ आर्मेचर। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिड्यूस द आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है वाई द डीसी जनरेटर शुड रन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओनली। डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलना चाहिए। जिसके ऑप्शन है प्रोटेक्ट द ब्रश फ्रॉम डैमेज, ब्रश को नुकसान से बचाने के लिए, बी प्रोटेक्ट द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए, ऑप्शन सी अवॉइड शॉर्ट सर्किट इन आर्मेचर, आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए, ऑप्शन डी अवॉइड ओवरलोडिंग ऑफ जनरेटर। इसका ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटेक्ट द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए, अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया वाई कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड इन द लार्ज डीसी जनरेटर। बड़े डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्यों प्रदान की जाती है। जिसका ऑप्शन है ए कनेक्ट द मोर लोड्स, ऑप्शन बी रिड्यूस द कम्यूटेशन इफेक्ट, ऑप्शन सी न्यूट्रलाइज द आर्मेचर रिएक्शन, और ऑप्शन डी इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ जनरेटर। तो याद रखेंगे कम्यूटेटर जो वाइंडिंग है ये लगाया जाता है टू न्यूट्रलाइज द आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। ओके, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द डीसी जनरेटर फेल्स टू बिल्ड अप द वोल्टेज। डीसी जनरेटर जो है उसमें वोल्टेज का निर्माण का विफल होने का क्या कारण है। इसके ऑप्शन है लूज ब्रश कॉन्टैक्ट, ऑप्शन बी आर्मेचर रेजिस्टेंस इज मोर, आर्मेचर का प्रतिरोध अधिक होता है उसकी वजह से, या ऑप्शन सी फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ऊपर होता है इसलिए, या ऑप्शन डी है प्राइम मूवर रेटेड गति से ऊपर चल रहा है उसके लिए। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फील्ड रेजिस्टेंस इज अबोव क्रिटिकल द रेजिस्टेंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ जनरेटर इट इज इफ इट्स फील्ड इज कनेक्टेड पैरेलल विद आर्मेचर। जनरेटर का क्या नाम होगा यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के साथ में समांतर क्रम में जुड़ा हुआ होता है। ओके, जिसके ऑप्शन है शंट जनरेटर, ऑप्शन बी सीरीज जनरेटर, ऑप्शन सी कंपाउंड जनरेटर, या ऑप्शन डी सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। जिसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन ए शंट जनरेटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पोल शो इन द डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में पोल शो का क्या उद्देश्य होता है, जिसके ऑप्शन है ए रिड्यूस द एयर गैप, ऑप्शन बी इंक्रीज द फील्ड स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी मिनिमाइज द मैग्नेटिक लॉसेस, या ऑप्शन डी स्प्रेड आउट द फ्लक्स यूनिफॉर्मली इन द एयर। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी स्प्रेड आउट द फ्लक्स यूनिफॉर्मली इन द एयर की। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन द डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या उपयोग होता है, जिसके ऑप्शन है मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज, निरंतर वोल्टेज बनाए रखने के लिए, या ऑप्शन बी कलेक्ट द करंट यूनिडायरेक्शनली, धारा को एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराने के लिए। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, करंट को यूनिडायरेक्शनली कलेक्ट करने के लिए या करंट कलेक्ट करने के लिए स्प्लिट रिंग का प्रयोग किया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे हम इसके अपकमिंग ऑब्जेक्टिव्स को करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।